गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड बी फाइन। तो कैसे जो है प्रिपरेशन चल रही है? बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम जो है बिल्कुल नज़दीक आता ही जा रहे हैं और आज जो मैं आपके लिए ला रखा हूँ बहुत स्पेशल जो है मीन्स न्यूमेरिकल्स का टॉपिक जो मीन्स है कि आप जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पे जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे। अब आज का प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि भाई बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे तब कहीं जाके आपको जो है सॉल्यूशन उसका समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, बोर्ड पे जो है पहले ही न्यूमेरिकल लिख दिया। ठीक है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, क्लियर कर लो कि ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इसलिए एनसीईआरटी में देख लेंगे इसको। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे है। ठीक है, तो आज जो है 3 क्वेश्चंस जो है या 3 या 4 क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी के लूंगा और कुछ और क्वेश्चन जो है अदर बुक से भी ले लेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन नोट करूंगा फिर उसके बाद सॉल्यूशन दूंगा फिर जो है। ठीक है, तो ऐसे में वीडियो थोड़ा सा देखते हैं कितना जो मिल जाता है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखो क्या है वो। लिखा है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी कि जो जो गिवन होता है बच्चों उसका जो है सॉल्यूशन में मेंशन कर देना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे और क्या जो है माइंड में रखना है आपको। ठीक है, तो इसको क्लियर करो कि गिवन क्या है। तो कभी भी जो है सॉल्यूशन जब दो तो उसके अंदर जो है मेंशन कर दो कि गिवन। ठीक है, ब्लू से मैं लिख रहा हूं फिलहाल ये वाला सॉल्यूशन। तो गिवन और क्या चल रहा है, गिवन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, तो इसमें ज्यादा जो है नहीं चलना, बस इतना समझ लो। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या क्या दे रखा उसने। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपको जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है f0 जो है आपको दे रहा है बच्चों 2 जो है सेंटीमीटर या 2.0 सेंटीमीटर लिखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही देता है वो पॉइंट पे। ठीक है, एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, और आई पीस का फोकल लेंथ भी दे रखा है क्या, FE जिसको हम बोलते हैं ये है 6.25 जो है बच्चों ये है। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर बच्चों ये जो है L लेंथ ऑफ जो है माइक्रोस्कोप ट्यूब दे रहा है वो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है हाउ फार एन ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज एट फर्स्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, यानी कि अब जो है वो ये पूछ रहा है कि भाई अगर इमेज जो है कहां पे गेन करनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे गेन करनी है। यानी कि V जो है अब चाहे उसको ऐसे समझो कि भाई आपको जो है VE भी दे रहा है। ठीक है, तो V जब यूज करोगे तो -25 लिखना। ठीक है, और जब D लिखोगे तो उसको 25 सेंटीमीटर लिखना। ठीक, न्यूमेरिकल में सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है, क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या करना है इसमें। ठीक है, तो जब आप V की जगह इसको यूज करोगे तो नेगेटिव यूज करोगे, D की जगह लिखोगे तो 25 लिखना। ठीक, अब जो है क्या पहला केस जो इमेज ले लेते हैं। पहला केस क्या है कि जब पहला केस यानी कि फर्स्ट जो है का सॉल्यूशन कैसे लिखोगे बेटे, पहले का सॉल्यूशन जो है देखो कि देखो सबसे पहले तो क्लियर कर लो कि भाई आपको फॉर्मूले के अंदर यानी कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो फॉर्मूला आता है वो जो है उसके लिए आपको देखना है क्या क्या चाहिए। तो पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला अगर याद है तो भी उसके लिए क्या करना है, या तो मैं पहले इधर लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला साथ साथ लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो बेटा कि यहाँ पे जो है m इजिकल टू क्या, m इजिकल टू होता है V0 अपॉन माइनस UE अगर नेगेटिव का यूज करोगे तो। ठीक है, V0 अपॉन U0 सॉरी V0 अपॉन U0 इंटू 1 प्लस D ओवर क्या FE। क्लियर, ये फॉर्मूला चाहिए। ठीक, तो इस फॉर्मूले में जो है आपको फिलहाल क्या क्या दे रखा है। ठीक है, UE गिवन है बच्चों। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूं तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कि ताकि आपको ये लगे कि भाई हमें क्या क्या करना है, उसके लिए कैसे करना है। ठीक है, तो भाई फिलहाल जो है क्या जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ तो फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए कि m इजिकल टू क्या, जैसे मैं लिख रहा हूँ V0 अपॉन U0। ठीक है, नेगेटिव में लिख सकते हो वरना जो है क्या वो नेगेटिव में आ जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। मॉड में लिखोगे तो उसमें क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फिलहाल जो है ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए V0 U0 चाहिए, D चाहिए, FE जो हमें चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हमारे को जो है FE भी पता है, D भी पता है, V0 नहीं पता है, U0 भी पता नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, फिर हमें जो है इसका ये समझो कि पहले जो यूज कर लो पहले UE जो इमेज, क्योंकि लेंथ पता है ना, तो लेंथ पता है। देखो लेंथ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका V0 और प्लस UE, V0 प्लस UE और ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं हम, पहले UE निकाल देते हैं। ठीक,
तो देखो यानी कि फॉर्मूला जब आपको पता है कि भाई क्या क्या निकालना है और क्या चाहिए हमारे को, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन शुरू करनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए, ये हमारे को चाहिए किस केस में, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के केस में हमें क्या क्या जो है चाहिए, ये देखो m निकालना है, हमें v0 u0 चाहिए। ठीक है, l पता है हमारे को, v0 ue जो है नहीं पता, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, ue निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले किसका यूज करो, यूजिंग 1/fe इज इक्वल टू 1/ve, 1/ve माइनस 1/ue रखो जी। fe क्या है, fe है 1/6.25। ठीक है, ve आपको जो है -25 लिखना है, माइनस 1/ue आपको निकालना बेटा। ठीक है, तो ue को इधर ले लो, तो ue को मैं इधर लेता हूं तो 1/ue इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1/-25 बच्चों ये जो है -6.25 मिस हो जाएगा। क्लियर? ठीक, अब यहां पे देखो क्या रिजल्ट जो निकलता है उसके अकॉर्डिंग जो चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, ue है ना। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो इसका पॉइंट हटा दो। ठीक है, क्या यहाँ पे इसका पॉइंट भी हटा दो बच्चों, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ गया आपका कितना, 625, 25 से कितना होता है 625, तो ये 25 आ गया। अब यहाँ पे जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 100 जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 जो है यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, अब उसको समझो कि यहाँ पे जो आपका जो है आया 1/ue इज इक्वल टू आ गया -125/625। इससे इसको कैंसिल कर दो तो ये जो है कितना टाइम कटेगा, ये आपका 5 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आया -1/this, यानी कि ue जो है आपका आया माइनस, यानी कि 1/ue आपका -1/5 आ रहा है, तो इसका मीनिंग ue जो है आपका -5 आ गया। ठीक है, ue क्या आया, -5 आ गया। ठीक है, अब इसके यूज से हम क्या कर लेते हैं, इसके यूज से हम जो है यहाँ इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो क्या रखोगे, देखो यहाँ पे कि सिंस ये इसका यूज करके भाई जो आपका 15 है, अरे एल कितना है 15 है, तो 15 इज इक्वल टू क्या, v0 प्लस यहाँ पे 5 लिखोगे, नेगेटिव नहीं यूज करोगे, ध्यान रखना इसको, क्योंकि ये किस में रहता है, ये मॉड में रहता है। ठीक है, तो पॉजिटिव लिखोगे, तो इस तरह से देयरफॉर v0 बच्चों ये आ गया 15 - 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गया। v0 क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यानी कि मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हमें v0 मिल गया। ठीक है, आइजन अब v0 मिल गया तो भाई u0 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है काम करते हैं, u0 कैसे आएगा, अगला पार्ट क्या है यहाँ पे, यूजिंग क्या, यूजिंग 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। ठीक, ध्यान देते रहो बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे 1/ जो है f0 हमारे पास क्या है 2। ठीक है, इज इक्वल टू v0 हमारे पास 10 है, माइनस 1/u0। ठीक है बच्चों, u0 को ले लो इधर। ठीक है, तो 1/u0 इज इक्वल टू क्या, 1/u0 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2। एलसीएम हो गया कितना 10, ये 1 हो जाएगा, ये 2 5 10, ये 5, तो कितना हुआ भाई 1/u0। यहां से इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा -4/10, यानी कि 2 2 जो 4 2 5 10। ठीक है, तो उल्टा कर दो, u0 हमारे को मिल गया -5/2, यानी कि इसको लिख दोगे कितना, यहीं पे कर देता हूं -2.5 सेंटीमीटर जो मिस हो गया। ठीक है, तो u0 भी मिल गया, v0 भी मिल गया, और d आपको पता है, fe पता है। ठीक, तो अब जो है इस वाले का लास्ट जो है पार्ट रह गया बच्चों, ये आ गया आपका कि यहां से यूज कर दो। सो क्या m इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया, क्यों, इसलिए लिखा कि भाई हमें उस फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है, उसके लिए हमें क्या करना है। ठीक, इसलिए मैंने पहले लिख दिया उसको। ठीक, तो पहले भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कर दो। अब सो m इज इक्वल टू आपका v0 बच्चों है 10 है ना, u0 आया माइनस, तो यहां माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर यहां पे क्या कर रहे हो, अगर इसको नेगेटिव में यूज कर रहे हो तो ठीक है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो मिस हो जाएगा। यहाँ पे जो आया
1 प्लस डी है हमारे पास 25। याद रखो जब भी डी की जगह यूज करोगे 25 तो नेगेटिव मत लिखना, नहीं तो न्यूमेरिकल रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो 25 अपॉन क्या, 25 अपॉन एफ ई है आपके पास 6.25। ठीक, तो इतना साइज मुझे लगता है वहां से दिख रहा होगा इजीली। यहाँ पे क्या कर लो, इसको 100 बना लो, ये 25 हो गया। ठीक है, इसको 1 प्लस जो है 25 क्या कर लो, 2 जीरो बढ़ा दो और अपॉन क्या कर लो 625 यूनिट कर लो। ठीक है, अब यहाँ कट रहा है क्या, ये तो आपका 25। ठीक है, 25 1 जो 25 और 25 दिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 25 से बच्चों ये कटा क्या, 25 जो है क्या होता है 25 4 जा 100 हो गया। यहाँ पे 1 प्लस 4 जो मिस हुआ यानी कि कितना 5, तो 4 इंटू 5 क्या करोगे 4 इंटू 5, तो बच्चों ये हो गया 20। ठीक है, तो फिलहाल जो है मैग्निफिकेशन हमारा क्या आया 20 जो इमेज इसमें आ गया। कब, जब जो है आपका इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो रही है। ठीक, यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जो है पॉजिटिव मोड के अंदर इसको रखता तो हमारा रिजल्ट क्या आता, नेगेटिव जो में आता। ठीक, तो इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक, तो इसको जो है नोट करो जल्दी से। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड जो है पार्ट इसका मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक, तो सेकंड पार्ट में फिर जो है क्या करना है उस पर जो है आते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का जो है सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में क्या करना है बच्चों, उस पे जो है अभी जो है मैं डिस्कशन जो है करता हूं क्या। हाँ देखो, बी पार्ट के सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, बी पार्ट के सॉल्यूशन के लिए पहले फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, फॉर्मूला जो है लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग m इजिकल टू होता है v0 अपॉन u0, क्लियर, u0 इंटू डी ओवर एफ ई। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या जो है चाहिए उसको समझो कि भाई v0 u0 चाहिए, fe और d हमारे को दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे जो है क्या होता है जरा उसको जो है क्लियर करो, क्योंकि लेंथ तो यही रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो है डिस्कस करना है कि भाई क्या है कि इफ v जो है इन्फिनिटी पे बनता है तो याद रखो ue जो है fe के इक्वल हो जाता है। ये जो है कितना हमारे पास 6.25 सेंटीमीटर जो है दे रखा है। क्लियर है, अब जब UE जो है यहाँ पे दे रखा है तो भाई क्या है लेंथ का यूज करो, सिंस क्या L इजिकल टू, ठीक है, तो L इजिकल टू 15 है, इसको और करके जो इमेज लिख दो या देयरफॉर कर दो। देयरफॉर क्या, इसको लिख दोगे V0 प्लस UE इजिकल टू 15। UE मतलब FE, बात है कि यहाँ पे चाहे ऐसे समझो, बात है कि है ठीक है कि FE भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इमेज इनफिनिटी पे गेन होगी तो तभी होगी जब ये यहाँ पे FE रहेगा। ठीक है, क्लियर, तो ये जो है तभी पॉसिबल है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों ये रख दिया हमने क्या, V0 इजिकल टू क्या 15 माइनस 6.25। ठीक है, तो ये लगभग जो है ये कितना आ रहा है 8.75 यूनिट हो जाएगा। सीधी सीधे कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, 15 में से 6.25 माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो V0 मिल गया। जब V0 मिल गया तो अब हमें चाहिए U0। ठीक है, तो U0 के लिए क्या कैलकुलेशन करनी है बच्चों उसको देखो जरा। ठीक है, U0 के लिए हम यूज करेंगे क्या, यूजिंग 1 अपॉन f0 इजिकल टू 1 अपॉन v0 और क्या 1 अपॉन v0 माइनस 1 अपॉन u0। ठीक है, तो 1 अपॉन f0 हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, v0 हमारा कितना आया 8.75 माइनस 1 अपॉन u0, इसको इधर ले लो, तो 1 अपॉन u0 इजिकल टू 8.75 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जो है 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम मीन्स इन दोनों का क्या कर लो, प्रोडक्ट जो मीन्स कर लो। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा भी दोनों के उसमें जो है मीन्स लिख दो फिलहाल। ठीक है, तो 2 5 जो है आपका 10 हो जाएगा, 2 7 जो 14 15 जो मीन्स हो जाएगा, और 2 8 जो 16 17 जो मीन्स हो जाएगा। कितना हो गया 17.50 जो आ गया एलसीएम। ठीक है, तो इसका इसमें जो है डिवाइड कितना टाइम जाएगा 2 टाइम, ये तो क्लियर है, और इसका इसमें कितना टाइम जाएगा इतना टाइम, यानी कि 8.75 यूनिट। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से इसको जो है अगर माइनस करता हूं मैं तो मेरे पास आता है 6.75 अपॉन 17.50 बच्चों। ठीक है, 1 अपॉन u0 आ गया, 1 अपॉन u0 इतना आया, तो भाई u0 कितना हुआ 17.50 अपॉन 6.75। ठीक, अब यही होती है प्रॉब्लम जो है बच्चों को, तो यहाँ पे मैं बता दूं डिवाइड तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है,
क्या डिवाइड तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो ये जो है लगभग वैसे भी अगर लगाओ तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग के आसपास तो चला ही जाएगा वैसे भी, ठीक है। आई नो क्या 2 पॉइंट समथिंग जो है चला जाएगा। तो ये लगभग जो है आपका आता है क्या, ये आपका जो है 2 पॉइंट क्या माइनस का जो मीन्स आएगा ना, रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे समझो जरा, ये नेगेटिव जो है, ठीक है, क्या है नेगेटिव रिजल्ट देगा ना। तो यहाँ पे जो है लगभग ये आएगा 2.59 के आसपास आता है बच्चों। कितना आता है? लगभग 2.59 के आसपास है, क्योंकि सब जो है क्या होते हैं करे हुए क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के इतना ज्यादा जो है लगभग इतना के आसपास जो मिस आ जाएगा, ठीक है। तो यू आपको u0 जो मिल गया, क्या मिल गया बच्चों? u0 मिल गया। अब u0 मिला तो क्या करना है, अब जो है इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे जो है जब इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब उसके बाद नाउ m इज इक्वल टू, ठीक है। तो लगभग जो है क्या ये घिसे पिटे क्वेश्चन है बच्चों, मैंने तो पता नहीं कितनी बार जो है सॉल्व जो कर दिए, तो इसलिए क्या होता है ऐसा ज्यादा टेंशन वाला नहीं। v0 कितना है? v0 आपका है 8.75, ठीक है, और माइनस u0 तो यहाँ प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है, 2.59 हो गया इंटू जो है d जो है आपका 25 हो जाता है बच्चों, और fe जो है 6.25 जो मीन्स है, ठीक है। अब जैसे इसी का भी जो मीन्स है तो लगभग कितना आ जाता है, लगभग जो है 13 के आसपास ऐसा कुछ आता है सॉल्व करके तब वो, ठीक है। तो ये जो है वैसे काट लो भाई, ये करो 875 अपॉन 259 हो गया, इसको जो है क्या कर लो 2500 जो मीन्स कर लो 625 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट सब क्या हटा दिए, ठीक। तो 25 1 25 100 हो गया 25, ये 4 टाइम कट जाता है 4 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये जो है लगभग कितना आएगा, लगभग 13 पॉइंट समथिंग के आसपास जो मीन्स आता है, ठीक है। 4 5 जो कितना हुआ, 4 5 जो 20, 4 7 जो 28, और 28 और 2 30, और 4 8 जा 32, और 32 और 35 हो जाएगा, और ये आपका 259 जो मीन्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अब जो है यहाँ पे क्या कर लो, इसका डिवाइड जो मीन्स कर लेंगे, तो लगभग जो है क्या 13 पॉइंट समथिंग के आसपास जो मीन्स बच्चों आता है, ठीक है। क्या अगर डिवाइड अगर करोगे तो लगभग कितना आएगा, इतने के आसपास जो मीन्स आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है नोट जो है कर लोगे, लगभग जो है लगभग अप्रो इतना ही, मतलब के पास 5 के आसपास 5 1 ऐसा कुछ जो मीन्स आ जाता है ये, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं रह जाती, ठीक है। तो ये है भाई, तो ये न्यूमेरिकल इस तरह से जो आपको करना है। तो याद रखो ये जो आएगा ना लगभग जो है 2.5 मार्क्स में जो है न्यूमेरिकल आएगा, अगर आएगा तो, ठीक है। तो ये तो था आपका दूसरा पार्ट, ठीक है, मतलब इसका दूसरा पार्ट। अब मैं जो है अगला क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। हाँ अब देखो नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये भी एनसीईआरटी का जो है अगला न्यूमेरिकल है। तो अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट, लिखता भी जाऊंगा साथ में करते भी जाएंगे सॉल्यूशन, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जरा देखते रहो। अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट, ठीक, यानी कि कितना 25 सेंटीमीटर पे इसका मतलब इमेज बना रहे हैं, ठीक है, यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो बच्चों ये है गिवन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। थोड़ा इतना फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया, माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए उसने आपको जो है क्या दे रखा है, समझो VE जो है दे रखा है, ठीक है। तो अब V यूज करोगे तो -25, और D यूज करेंगे तो 25 सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, कितना, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ बच्चों ये दे रहे हैं 8 mm, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो है दे रहा है FO जो है आपको 8 जो है mm दे रहा है, 8.0 mm दे रहा है। यहीं पे क्या कर लो 0.8 सेंटीमीटर कर देना, ठीक है। उसके बाद आईपीस ऑफ फोकल लेंथ FE जो है दे रहा है बच्चों, FE आपको कितना दे रहा है, ये दे रहा है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 9.0 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, और U0 दे रहा है, क्या दे रहा है, U0 जो है दे रहा है कितने पे, तो ये लिख दोगे -9.0 mm, इट मींस -0.9 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये अब आगे क्या पूछ रहा है उसको क्लियर करो। वो पूछ रहा है कि आपका जो है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन लेंसेस, यानी कि पहला पॉइंट जो है वो क्या पूछ रहा है, L लेंथ पूछ रहा है,
ठीक है। लेंथ होता क्या है, यहाँ पे जो है लिख दो कि भाई L इज इक्वल टू होता है इस केस में क्या कि V0 प्लस यूई जो इमेज है, तो V0 प्लस यूई निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप बच्चों। उसके बाद सेकंड जो है मैं M पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं, M पूछ रहे हैं। इसका फॉर्मूला जो है चाहो तो इसमें लिख दो कि भाई क्या M का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है V0 अपॉन U0 इंटू 1 प्लस डी ओवर FE। अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। तो पहले जो है क्या कर लेते हैं, लेंथ के लिए जो है डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है, ठीक है बच्चों। तो पहले जो है क्या कर लो, पहले FE वाला फॉर्मूला लगा दो, यूजिंग 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE, ठीक। तो ध्यान दो यहाँ पे 1 अपॉन FE तो आपका कितना है, FE आपका 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। VE ये आपका -25 माइनस 1 अपॉन UE ये निकाल दोगे, ठीक। कैलकुलेशन पे ध्यान दिया करो कि कैसे कर रहा हूँ। 1 अपॉन UE बच्चों इधर ले आओ, क्योंकि कैलकुलेशन में जरा सा दिमाग इधर से उधर गया तो फिर ये नहीं हो पाता फिर, ठीक है। ये -2.5 मैंने इधर ले लिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है इसको क्लियर करो कि यहाँ क्या हुआ। जब एलसीएम लोगे तो क्या करना, सिंप्लीफाई कर दो इसको थोड़ा सा। कैसे भाई, इसको क्या लिख दो, इसको तो 1 अपॉन 25, ठीक है, इसको 10 अपॉन क्या कर लो 25 कर दो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे बच्चों। ये 11 अपॉन क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 1 अपॉन यूई आ गया, तो 1 अपॉन यूई आया, ठीक है। यूई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो बच्चों -25 अपॉन 11 आ जाएगा, ठीक है। अब 11 से इसको जो है डिवाइड कर दो, पर रफ में तो डिवाइड करनी पड़ेंगे बेटा कि एग्जैक्ट डिवाइड कितना आ रहा है, ठीक है। तो भाई 11 का अगर 25 में डिवाइड करते हो तो 11 1 जा कितना हुआ, नहीं 11 2 जा 22 जो मीन्स हो गया, बचा कितना 3 पॉइंट, ठीक है। तो 11 जो है कितना 2 जा फिर से जो है 22 हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना 80 और 11 7 जा 77। तो बच्चों ये जो आ रहा है ये आ रहा है -2.27 जो है सेंटीमीटर आ जाएगा यूई, ठीक है। तो यूई मिल गया। उसके बाद जो है हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए V0। तो V0 के लिए जो है उसने U0 हमारे को दे रखा है, क्या U0 ये दे रखा है, तो इसका यूज करो अब क्या, यूजिंग, अब ध्यान दो, हाँ, यूजिंग 1 अपॉन F0 इज इक्वल टू 1 अपॉन V0 माइनस 1 अपॉन U0, ठीक, क्लियर। क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई, फोकल लेंथ निकालनी है तो V0 और UE जो चाहिए। तो V0 UE तो हमें क्या निकाल दिया, UE निकाल दिया, ये UE हमारा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, क्या UE जो है ये आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, V0 चाहिए। तो V0 कैसे आएगा बच्चों, देखो 1 अपॉन F0 ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो 1 अपॉन F0 हमारे को कितना दे रखा है 0.8, ठीक है। ये हो गया, सेंटीमीटर में कर दिया मैंने वो कन्वर्ट। सब सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, mm सेंटीमीटर ध्यान दो, अगर इक्वेट नहीं करोगे तो नहीं आने वाला, ठीक है। V0 क्या है, V0 आपको जो है निकालना है, ठीक है, V0 निकालना है। U0 आपको दे रहा है कितना, U0 आपको दे रहा है 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट क्या -0.9 जो मीन्स है, क्या 0.9 जो मीन्स है, ठीक। अब यहाँ से क्या करोगे, इसको इधर ले लो, तो इसको इधर लोगे तो भैया 1 अपॉन क्या सिंप्लीफाई जो है का ऑप्शन आपके पास है। यहाँ क्या कर लो 10 अपॉन जो है 8 कर लेना, माइनस इसको भी क्या कर लो, पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10 अपॉन 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन V0 बच्चों, ठीक है। देखो अब इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम यहीं पे कर दो, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। एलसीएम जो है दोनों का आया 72 आया, तो 8 9 जा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 और 9 8 जा तो यहाँ पे हो जाएगा 80 इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन V0। तो बच्चों ऊपर बचा है 10 अपॉन क्या 72, 1 अपॉन V0। तो यहाँ से आपका V0 जो है आया, ये डिवाइड कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक। अब जो है पहला पार्ट का आंसर मिल गया हमारे को। सो क्या लेंथ इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा V0 प्लस UE, ठीक है। UE पॉजिटिव में जो है मींस लिखोगे, ध्यान देना, तो आपका 7.2 ये हो गया, और प्लस क्या है UE हमारा आया था कितना 2.27, तो ये बन गया आपका कितना, इस दोनों को ऐड कर दो तो 9.47 जो है आपका इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब जो है इतना आया, ठीक है, क्या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब इतना जो मिस आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, ये V0 जो मिस आ गया था, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पे UE आ गया था, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यू
सब्स्टिट्यूट जो मिस कर दी इसमें। ठीक, अब जो है इसका कौन सा पार्ट, अब तो ये सेकंड पार्ट तो इजी हो गया ना, सब कुछ मिल गया हमारे को। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए जो है देखो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन जो मिस क्या है कि सिंस m इज इक्वल टू क्या है भाई v0 अपॉन u0 इंटू 1 प्लस डी ओवर एफ ई, वैल्यू रखो v0 हमारे पास क्या आया था 7.2। ठीक है, v0 क्या है 7.2, u0 जो है क्या था, u0 हमें दे रखा है ये माइनस, अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला नेगेटिव यूज करोगे, देखो यहाँ पे जैसे ये नेगेटिव जो लिख दिया मैंने, तो फॉर्मूले में नेगेटिव होता है, या तो फिर मॉड का यूज करो। ठीक है, ध्यान रखना, तो उसमें पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 0.9 हो गया, 1 प्लस जो है ये आपका 25 हो गया बच्चों, और एफ जो है कितना है, एफ आपका 2.5 जो में से, तो सिंप्लीफाई कर लो, इसका पॉइंट हटाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस बच्चों यहाँ जो है क्या, इसका पॉइंट हटाओगे तो 250 हो जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, यानी 25 हो जाए 25 ना, इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या कर दोगे, यहाँ पे पॉइंट हटाया तो यहाँ 250, अब इसका डिवाइड करोगे 10 हो गया, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना 11, कितना हो जाएगा 11, दोनों का सम और 88, तो मैग्निफिकेशन कितना है 88। ठीक, तो इस तरह से जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो मींस यहाँ पे एनसीईआरटी का ये दूसरा न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, अब यही हो रहा है कि क्वेश्चन पहले नोट करना पड़ रहा है, फिर जो है क्या आपके लिए फिर उसका सॉल्यूशन देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर मैं सॉल्यूशन क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, ये कैसे लग रहा है न्यूमेरिकल्स का ध्यान रखो, हर एक बात को जो मेंशन कर रहा हूँ, इसलिए कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है मैंने नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो ले लिया, अभी मैं जो है 3 न्यूमेरिकल्स आपको केवल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बता रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि आप जो है को मतलब बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि 3 न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो, और ये समझो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है तो डेफिनेटली उनके आने की जो है चांसेस लगभग 80-90% मान के चलो। ठीक है, कि अगर वहां से क्या नहीं आता, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है रे डायग्राम और फॉर्मूला जो है लिखने के लिए नहीं आएगा, तो भाई न्यूमेरिकल जो है वहां से बन सकता है, तो न्यूमेरिकल के लिए जो मैं ये डिस्कशन जो है आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल, कि इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस दिस। ठीक है बच्चों, ये जो है दे रखा है भाई गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन फिर वही लिख दोगे कि फॉर क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, थोड़ा सा एक सॉल्यूशन देने का वही जो है मीन्स अपनाना। ठीक है, ऐसे नहीं, बहुत शॉर्टकट जो मीन्स फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप। ठीक, क्या दे रखा उसने कि आपको जो है ऑब्जेक्ट दे रखा है u0 जो है कहां पे रखा हुआ है भाई, u0 रखा है -1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ f0 आपको दे रहा है कितना 1.25 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, इफ एन आईपीस हैज अ फोकल लेंथ, अब आईपीस की फोकल लेंथ को थोड़ा सा साइड लिख दो, fe जो है क्या ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, आईपीस हैज एन फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट, यानी कि v0 जो है ve दे रहा है, ve आपको कितना दे रहा है -25 सेंटीमीटर लिखोगे, अगर d यूज करोगे तो d को जो है 25 सेंटीमीटर लिखना। ठीक है, बस वो कह रहा है एस्टिमेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक, तो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, यानी कि m आपको जो है निकालना है। ठीक है, तो बच्चों क्लियर कर लो कि भाई m अगर निकालना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो फॉर्मूला आपके दिमाग में है, m इज इक्वल टू क्या होता है v0 अपॉन माइनस u0 इंटू 1 प्लस डी ओवर एफ जो है आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि आपको v0 चाहिए, u0 चाहिए। ठीक है, u0 जो है आपको दे रखा है, v0 नहीं दे रखा है तो इसे निकाल दो, यानी कि पहले जो है क्या कर लो, ये यूज करो, यूजिंग क्या 1 अपॉन f0 इज इक्वल टू 1 अपॉन v0 माइनस 1 अपॉन u0। ठीक, रख दिया, यहां से ये वैल्यू निकालो, ये आपको दे रखा है 1 अपॉन 1.25। ठीक है, ये आपको दे रखा है, निकालना है आपको v0, यहाँ पे इसको प्लस कर दो 1.5 कर दो, इसको इधर लाओ, डेसिमल भी हटाते रहो साथ में। तो अगर मैं जो है क्या करता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, तो बच्चों एक तो इसको क्लियर करो कि भाई इसको तो 100 अपॉन क्या लिख दोगे 125, इसको -10 अपॉन क्या कर दो, थोड़ा इजी कैलकुलेशन बनानी चाहिए ये। ठीक, कि भाई कुछ अलग सा क्या हो रहा है, अलग से ये है कि इजी कैलकुलेशन कैसे बनाए। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे भी ये कर सकते हो, देखो एक तो डेसिमल का पॉइंट हटाया, एक अपनी तरफ से क्या कर लो, एक जीरो जो इमेज बढ़ा दो तो 150 हो जाएगा। अब इनका जो है क्या कर लो, अगर सिंप्लीफाई जो इमेज करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कर लो, वैसे जो इमेज करना चाहोगे तो कर लो। देखो सिंप्लीफाई में क्या होगा कि अगर मैं 25 से करता हूँ तो 25 5 जा और 25 4 जा, 25 6 जा और 25 4 जा। ठीक हो गया, इनका एलसीएम कितना आएगा भाई 30,
बच्चों इसका एलसीएम क्या है 30, 5 6 जा तो 6 4 जा 24, ठीक है, माइनस 6 5 जा 30 और 5 4 जा 20, तो ये आपका 1/v0 जो इमेज, ठीक। तो कितना बना यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो है ये आपका आ गया क्या 4 कितना 4/30 जो इमेज लिख दोगे 1/v0, या फिर जो है क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है v0 जो है डिवाइड कर लो तो ये जाएगा 15 कितना 15/2 हो जाएगा ना, क्या 2 जो 4 और 2 से जो है क्या कर लो और फिर 30 को डिवाइड कर दो, ठीक। तो v0 तुम्हारा कितना आ गया लगभग जो है 7.5 इमेज का सेंटीमीटर आ जाएगा v0, ठीक है। तो 7.5 इमेज सेंटीमीटर ही हो गया। उसके बाद क्या करोगे देखो पहला पार्ट जो इमेज इसका आ गया। अब हमारे को किसके लिए डिस्कस करना है v0 u0 भी हमें पता है, fe जो इमेज हमारे को यहाँ पे पता है, ठीक है। हमें जो है जो निकालना है वो मैग्नीफाइंग पावर निकालना, तो सिंपल जो इमेज हो गया, फिर इसमें ज्यादा जो है जरूरत नहीं। v0 क्या है u0 दे रखा था, ठीक है, f0 और फिर जो है इसका यूज क्या हुआ भाई, इसका नॉर्मल नियर पॉइंट ना, क्योंकि u0 दे रखा है f0 दे रखा है, ये निकाल दिया। अब जो है सीधे क्या कर लो फिर वैल्यू रख देंगे, ठीक है। d आपका 25 हो ही गया, d क्या हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल नियर पॉइंट पे बना रहे हैं ना, ठीक है। fe आपको 5 दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अब यूज कर दो, ठीक है, क्या सो v0/u0, ठीक है। सो m इजिकल टू क्या हुआ v0 हमारा क्या है 7.5, u0 क्या है यहाँ u0 आपका आया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे को दे रखा है 1.5 ना, ठीक है, 1.5 दे रखा बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का यूज करता हूँ तो 1.5 प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 1 + 25/fe, fe कितना है 5, ठीक है। तो देखो भाई कितना हुआ, ये हो जाएगा 15 से डिवाइड कर दो तो 15 5 जा, ठीक है, 5 से इसको कर दो तो ये हो जाएगा 5 इंटू कितना 5 इंटू कितना हो जाएगा भाई 6, ठीक, और ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब जो है 30 नेगेटिव आना या पॉजिटिव आना जो है क्या है, ये इसको जो इमेज यहाँ पे क्योंकि मैंने नेगेटिव यूज कर दिया और u0 की वैल्यू भी नेगेटिव जो इमेज रख दी, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन किस बात का है, इसी बात का कंफ्यूजन होता है कि भाई कैसे जो है क्या हो साइन का प्रॉपर यूज करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक तो इसी में जो इमेज हो जा रही है बच्चों से कि एक तो क्या कि जब भी v यूज करोगे, यानी कि जब आप जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए जो है v यूज करोगे तो नेगेटिव लोगे, लेकिन जब d की जगह यूज करोगे तो इसको 25 सेंटीमीटर पॉजिटिव जो इमेज लेंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल सही कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका फाइनल जो इमेज हो गया ये, ठीक। ये थोड़ा सा इजी न्यूमेरिकल है, तो ये जो आएगा तो 2 मार्क्स में जो इमेज समझो ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो पहले वाले जो न्यूमेरिकल बताए वो आपको जो है 2.5 मार्क्स में आने चाहिए, ठीक। तो अब जो है इतना लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता ये, ठीक। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो इमेज है इनको वो करो। अब मैं जो है किससे ला रहा हूँ टेलीस्कोप से जो इमेज ला रहा हूँ, ठीक। तो इसको तब तक नोट करो। हाँ, अब देखो नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल किस टाइप का, देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट। जनरली मैंने जो है डेरिवेशंस में भी इसको जो है डिस्कस नहीं किया वैसे, लेकिन अब जो है यहाँ पे क्लियर कर दो कि भाई क्या डेरिवेशन में जो है आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट जो बात मैंने नहीं की वो न्यूमेरिकल में जनरली जो है लिखी रहती है, ठीक है, कि व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट जो इमेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, लेकिन इसमें भी जो है मेंशन नहीं कर रखा उसने कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है, लेकिन जब भी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी इन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इट मींस दिस वन इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, या फिर इसमें जो है ऐसा बोलता है कि आईज जो है रिलैक्स्ड केस आता है ये, ठीक है, रिलैक्स्ड केस भी बोलता है आईज का, ठीक है। तो उस केस में जो है आप क्या करोगे यूज, यही करना है। अगर यहाँ पे इंफिनिटी नहीं बोलता सपोज और ये बोलता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है, तो तब भी आपको जो है क्या करना है इस केस में इसको यूज करना है फॉर्मूला, ठीक है। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है किसका है, अब जो है ये टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल है। a small telescope has an objective lens या ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल नहीं क्या लिखा, एन स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव
ऑफ आना चाहिए ना, ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो है यानी कि सॉल्यूशन में अगर मैं लिखूं तो सॉल्यूशन चलो ब्लैक से ही दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको ऑब्जेक्टिव की भी लेंथ दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इतना लिख दिया करो कि भाई क्या है, गिवन फॉर टेलीस्कोप, ठीक है। क्या दे रखा है उसने, एफओ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो है 144 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। एंड आईपीस, और आईपीस की फोकल लेंथ दे रहा है एफई इक्वल टू क्या 6.0 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, क्लियर। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे जो है फोकल लेंथ दिस, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर। अब इसमें उसने जो है अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिस, ठीक है। और किसका फोकल लेंथ जो है आईपीस का वो दे रहा है, साथ में जो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पूछ रहा है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन। लेकिन इसमें उसने कहीं क्या नहीं किया, मेंशन ऐसा नहीं किया कि भाई क्या है इमेज कहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो जब वो मेंशन नहीं कर रहा है तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो है केस यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस ले लो, सीधी सीधी बात, ठीक है। या तो मैंने ही जो है रीडिंग कहीं गलत तो नहीं कर दिया क्वेश्चन नोट, एक बार जो है आपको मैं एक बार जो है क्लियर करा देता हूँ इसमें, ये सही जो है ये क्वेश्चन जो है मैंने कहीं गलत तो नहीं नोट कर दिया, ठीक है। तो जल्दी से एक बार जो है देख लेता हूँ मैं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल ही अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दिस, ठीक है, लेंथ दिस, व्हाट इज द 9, ठीक है। सही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है उसमें, तो कुछ नहीं लिख रहा है तो भाई सीधे कर देते फिर, तो इसी जो है हमारे पास है। देखो एफओ जो है दे रखा है, एफई जो में से दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे जो है एम निकाल लो, तो एम इज इक्वल टू होता है माइनस F0 अपॉन Fe, ठीक है। ये तो सिंपल सा हो गया, ठीक है। 144 और अपॉन 6 कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 12 हो जाएगा, और कितना 2 बचा 24, ठीक है। ऐसा तो 6 4 24, ठीक। तो मैग्नीफाइंग पावर बच्चों इसमें तो ऐसे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ इतना याद रखो कि भाई इसमें जो है क्या बोलेगा, यहाँ पे लेंथ जो है और टेलीस्कोप पूछेगा, तो टेलीस्कोप की लेंथ जो है वो होती है F0 प्लस Fe, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो 144 ही हो जाएगा और 6 जो है 6 ही हो जाएगा, तो कितना हो गया भाई 150 जो है क्या हो जाएगा 150 सेंटीमीटर जो है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब जो नीचे पे हो गया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो थोड़ा सा उसने क्या है, या तो स्मॉल टेलीस्कोप जो मींस बोल दिया उसने, ठीक है, इसी से जो है मींस वो कर लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन ही क्या करते हैं, कंफ्यूजन जो मींस क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे लगा कि भाई कहीं ऐसा नहीं, तो मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर दिया, लेकिन ऐसा जो मींस नहीं है, ठीक। तो बच्चों ये जो है अगला न्यूमेरिकल जो मींस हो गया, ठीक है। छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन अच्छा जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो मींस है, ठीक। तो नेक्स्ट जो मींस नोट करता हूं फिर मैं, तब तक इसको कर लो, ठीक। हाँ बच्चों, अब जो है नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल देखो कि ये भी जो है आपका टेलीस्कोप पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ क्या खास है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो कि यहाँ पे बोल रहा है कि भाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन क्लियर कर लो। तो गिवन फॉर टेलीस्कोप, ठीक है, सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन में गिवन फॉर टेलीस्कोप क्या है, जल्दी से जो मेंशन कर लेता हूं कि F0 आपको क्या दे रहा है, F0 दे रहा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। F0 25 सेंटीमीटर दे रहा है, Fe जो है आपको 2.5 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फोकस्ड, ठीक है, टेलीस्कोप इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट क्या 1.5 मीटर। अब देखो यहाँ पे U0 जो दे रहा है ये जो है -1.5 मीटर दे रहा है, इसको -150 क्या कर लो सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर के ज्यादातर सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, क्योंकि सिस्टम फॉलो करना न्यूमेरिकल में, सिस्टम अगर आपको न्यूमेरिकल सही करना है तो सिस्टम फोकस करना फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल इमेज इज फोकस दिस, ठीक है। अब ये है ये फाइनल इमेज मींस VE जो है आपको दे रहा है, ये VE बच्चों जो है कितना -25, जब VE यूज करोगे तो -25, ठीक है। तो अब आपको जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो है निकालना है। तो यानी कि आपको जो है L निकालना है, ठीक है। तो L क्वेश्चन मार्क लगा दो, फॉर्मूला जो है L इज इक्वल टू किस केस में, इस केस में, यानी कि जब जो है नॉर्मल नियर पॉइंट की बात कर रहा है वो, ठीक है, इमेज जो बन रही है वो 25 सेंटीमीटर में बन रही है,
तो बेटा इस केस में जो है क्या होता है, टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं ना, तो टेलीस्कोप की बात कर रहा है तो भाई क्या है, इसमें क्या लिखोगे फिर, ठीक है, इसमें तुम्हारे को जो है क्या करना पड़ेगा, V0 और प्लस जो है क्या करना पड़ेगा, UE करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि F0 यहाँ पे इसलिए जो है नहीं लिया तरीके से, तो F0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो इमेज जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए खास हो गया न्यूमेरिकल। क्यों खास हुआ कि जनरली टेलीस्कोप में जो आप ये लिखते हो, ये V0 प्लस UE जो लिखते हो, ओ सॉरी F0 प्लस क्या लिखते हो, UE लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैंने V0 लिख दिया। V0 क्यों लिखा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका जो है कितने पे रखा हुआ है, 1.5 मीटर पे रखा हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी पे नहीं है, मतलब इन्फिनिटी पे होता तो जो है यहाँ पे मैं क्या लिखता, F0 जो है लिखता, ठीक। तो देखो यहाँ पे दोनों जो है के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए क्या कर लो, पहले इसी के लिए कर लो, क्या V0 के लिए जो है कैलकुलेट कर लो, V0 के लिए कैलकुलेट करोगे, ये U0 है, हाँ ये, तो भाई यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे लिख दो कि फॉर V0, ठीक है, V0 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, 1/F0 इज इक्वल टू 1/V0 V0 माइनस 1/U0, ठीक है, रखो जी। तो 1 जो है F0 ये आपको 25 हो गया, V0, ठीक है, तो V0 आपको निकालना है, ठीक है, यहाँ प्लस कर देता हूं मैं पहले ही, ठीक है, ये मेरे पास 150 है, ठीक है, इसको इधर लाओ, तो बच्चों ये जो है इसको इधर ही अगर मैं ले आता हूं तो 125 जो है पॉजिटिव रहेगा, सॉरी 1/25, और 1/150 जो है क्या रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा 1/V0, ठीक है। एलसीएम जो है कितना हुआ, एलसीएम हो गया आपका 150, ठीक है, 25 6 जा, ये 1 हो जाएगा बच्चों, 1/V0 हो गया, तो बहुत इजी हो गया, यहाँ पे 1/V0 जो है आपका आया 5 क्या 150, क्या 5/150 जो मिस आया, तो यहाँ पे आपको V0 सीधे सीधे जो है 30 मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, V0 30 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। अब क्या करो, अब जो है यहाँ पे UE निकालना है, तो UE निकालने में क्या क्या पता है आपको, आपको FE पता है, VE पता है, तो फिर क्या कर लो, किसका यूज कर लो, अब इसका यूज कर लो कि यूजिंग क्या 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, क्लियर। जब इसको यूज करोगे तो क्या होगा, यहां से आपको UE मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई 1/FE, FE कितना दे रखा है, FE है 2.5, ठीक, 1/VE ये आपका -25, ठीक, और ये जो है -1/UE है, ठीक। तो यहाँ से 1/UE जो है मैं इधर निकाल रहा हूँ, तो बच्चों ये 1/UE मैंने इधर ले लिया, यहाँ पे माइनस क्या है 1/25 हो गया, और ये उधर जाएगा तो इसको 10 क्या कर लो 25 कर लो, ठीक, इजी हो गया। तो इजी हो गया तो बच्चों ये जो है हो जाएगा सीधे क्या, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे तो 11 हो जाएगा, ये 1/UE और UE इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, ये 25 क्या 11। तो फिर एक बार अभी पहले भी आया था सॉल्यूशन इसका, ठीक है, ऐसे ही कुछ, तो 11 से जो जब इसको डिवाइड करोगे तो 11 2 कितना हो जाएगा, 11 2 आपका जो है 22 हो गया, बचा 3 30, 11 2 जो है फिर से 22, ठीक है, 8 हो जाएगा, और लगभग 7 जो मिस, ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर है, ये मिल गया बस। अब जो है आपका लेंथ जो है का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो ये लेंथ का फॉर्मूला जो है लिख दिया कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब जो है इस केस में क्या होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों V0, ठीक है, V0 प्लस UE, लेकिन प्लस यहाँ पे याद रखना, मैं केस में रखना, मॉड के अंदर रखना, नेगेटिव मत रख देना, ठीक है। तो ये 30 और प्लस क्या हो जाएगा 2.27, तो बच्चों ये हो गया 32.27 सेंटीमीटर जो मिस हो जाएगा, ठीक। तो ये था नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल जो है और लेता हूं मैं, ठीक, तो इसको तब तक नोट जो मिस करो, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है टेलीस्कोप का यूज तो कर रहा है, वो क्या टेलीस्कोप का यूज जो कर रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे कर रहा है कि ये 1.5 जो है मीटर डिस्टेंस पे जो है ऑब्जेक्ट उसने रखा है, ठीक है। अदरवाइज जो है इसका जो फॉर्मूला जो है मींस होता है यहाँ पे F0 प्लस UE जो है लिखना पड़ता मुझे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे नहीं रखा है, उसने कहां पे ले रखा है 1.5 मीटर पे ले रखा है, तो इसलिए ये वाला न्यूमेरिकल भी जो है क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल बोर्ड पर्पज से हो गया, ठीक। तो इसको तब तक नोट करो। नेक्स्ट लेता हूं मैं, हाँ देखो बच्चों, अब जो है आ गया वो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ गया। नॉर्मल एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा था ना, तो वो नॉर्मल एडजस्टमेंट यहां पे जो है दे दिया उसने, देखो एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज मैग्नीफाइंग पावर 10, ठीक। तो यहां पे जो है सॉल्यूशन में आ गया कि
सॉल्यूशन जो है आपका कि गिवन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। हाँ देखो इसमें क्या दे रहा है वो कि m जो है आपको दे रहा है 10, तो अब यहाँ क्या यूज करोगे, यहाँ पे जब भी आप जो है क्या करोगे, इसका यूज करोगे, ठीक है, तो नेगेटिव लिखना है इसको, क्योंकि वो क्या करता है इनवर्ट इमेज जो इमेज देता है, तो इसलिए ध्यान रखना कि नेगेटिव जो इमेज लिखोगे, ठीक है, वरना इसमें भी कंफ्यूजन जो इमेज होता रहेगा, ठीक। तो जो जो बातें मैं कह रहा हूँ कि जहां पे जो लेना है उसके अकॉर्डिंग जो इमेज चलना है, ठीक है। m जो है -10 जो इमेज लिखा, उसने आपको क्या है आगे क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज 27, यानी कि आपको l जो है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब जो है दे रहा है 27 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ठीक। कब नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मीनिंग हुआ कि जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी पे जो इमेज बन रही है, ठीक है ये। तो अब उस केस में आपने इसको कैलकुलेट क्या कर रहे हो, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको जो है f0 निकालना है, क्या निकालना है, f0 निकालना है, ठीक। तो इसमें पहले तो क्लियर कर लो कि भाई मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे वो m इजिकल टू क्या, -f0 ओवर fe, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे m की वैल्यू रख दो, तो -10 इजिकल टू क्या, -f0, भाई ये तो निकालना है और ये भी निकालना है, मतलब ये भी नहीं दे रखा है। तो देखते हैं अगला जो इमेज यहाँ पे इक्वेशन जो इमेज बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है ये कि देखो इस बार जो है क्या बना कि यहाँ पे बन रहा है f0 इजिकल टू क्या, 10fe, क्या बन रहा है, f0 इजिकल टू 10fe, एक इक्वेशन जो है ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से लाओगे, क्या दूसरी इक्वेशन यहाँ से जो इमेज लाओगे या तो यहीं पे लिख दो, क्या यहाँ पे लिख दो कि सिंस l इजिकल होता है f0 प्लस fe, इस केस में कब, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में क्या कि जो फोकल लेंथ होती है वो सॉरी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो होती है वो f0 प्लस fe होती है। मेरा प्रीवियस जो है वीडियो लेक्चर जो है देखना, उसमें टेलीस्कोप वाला जो मैंने दे रखा है उसमें जो है इसको क्लियर जो कर देना कैसे जो मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो ये आपका l लेंथ 27 हो गया, ये f0 जो है f0 प्लस fe, ठीक, ये हो गया। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे कर लो, ठीक है। कि यहाँ से जो है हमें क्या निकालना है, f0 निकालना है ना, तो फिर इसकी जरूरत नहीं, या तो डायरेक्ट रख दो, कोई बात नहीं, यहाँ पे f0 जो है 10fe है, यहाँ रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये 27 इजिकल टू 10fe और प्लस fe, ठीक है। तो कितना हो गया 11, 27 इजिकल टू क्या 11fe हो गया, यहाँ से जो है fe इजिकल टू 27/11 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए fo, ठीक है। तो सो fo मतलब ऑब्जेक्टिव जो है कि फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, fo इजिकल टू हो जाएगा आपका 10 इंटू क्या 27/11, क्योंकि 10fe है ना, ठीक है। fe की वैल्यू कितना आ रहा है 27/11 है, तो बस ये हो जाएगा 270/11, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो लगभग जो है कितना आएगा, अभी निकाला था उसमें, तो ये 11 का जो है कितना हो गया, 11 टू 22, ठीक है, क्या डिवाइड कर लो, 11 टू ये 11 टू कितना हुआ 22 हो गया, बचा कितना 5 50 हो गया, तो 50 हो गया, तो 11 जो है 4 जा 44 हो गया बच्चों, ठीक है। फिर बचा कितना 6 60 और 11 5 जा 55 हो जाएगा, फिर बचा कितना 5 50 और 11 4 जा 10, ठीक। तो कितना आ रहा है, ये लगभग जो है कितना आ जाएगा 24 पॉइंट क्या 54, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। तो बस इस तरह से जो है क्या कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रही, ठीक है। 11 चेक कर लेना डिवाइड बाय मींस, ठीक है। 11 टू 22 हो गया, बचा 5 बचा, ठीक है, 54, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। ये तुम्हारा देखते रहना, ठीक, डिवाइड करना ये तुम्हारा काम है, ठीक बच्चों। तो ये जो है आपका, ये आपका f0 जो मींस आपका ये आ गया, ठीक है। तो एक बार अब इसको भी नोट जो कर लो कि ये जो है कैसे जो इमेज है। सॉल्यूशन जो है इसका सही है, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। आंसर जो है इजी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस नोट कर लिया होगा।
अब नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ठीक। हाँ तो बच्चों अब ये मैंने आखिरी न्यूमेरिकल जो है आज का ये लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है, लगभग 7 न्यूमेरिकल जो मेरे से समझो। तो अब इसके इस न्यूमेरिकल में क्या खास है, इसको मैं जो है जो टेलीस्कोप का जो है जो मेन जो है स्टार्टिंग फॉर्मूला है ना उसी से जो है निकाल देंगे हम इजीली। जरूरी नहीं है कि वो लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो एक बार कैसे करना है कि टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, जो गिवन है उसको देख लो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में गिवन है, गिवन फॉर टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप के लिए क्या दे रखा बच्चों कि ऑब्जेक्टिव है फोकल लेंथ का FO जो है आपको दे रहा है वो कितना, FO इक्वल टू दे रहा है 50 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद आईपीस FE जो है दे रहा है कितना 5 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। D जो है कितना है 25 सेंटीमीटर दे दिया उसने, ठीक है। और उसने आगे लिखा है कि द टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑन अ स्केल 200 सेंटीमीटर अवे, यानी कि U0 जो है आपको क्या दे रहा है वो U0 दे रहा है बच्चों 200 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है भी। उसके बाद आगे 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 आपको लिखा है कि अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, यानी कि आपको जो है L निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब निकालनी है और मैग्नीफाइंग पावर प्रोड्यूस यानी कि M निकालना है, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे जो है क्या यूज करोगे फॉर्मूला जो वो भी जो है दिमाग में रखो कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई लेंथ निकालने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, वो भी निकाल लेंगे, पहले M जो है निकालने के लिए उसके लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला चाहो तो मैं एक बार फॉर्मूला जो मेंशन करूं, ठीक है, कि सिंस M इक्वल टू क्या चाहिए भाई, ये चाहिए आपको V0, नहीं बल्कि मैं ये क्या कर रहा था, मैं कह रहा था इसको जो है नई तरीके से जो कर रहा हूँ एक बार में, ठीक है, इसको इस वाले तरीके से करना, क्या यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि भाई इसका जो फॉर्मूला है वो M0 इंटू क्या है ME जो है, इससे भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं एक बार इस वाले तरीके से जो करते हैं। और लेंथ के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, लेंथ हमने निकालनी है, लेकिन क्या यहाँ पे जो है V0 प्लस कौन सा केस, यहाँ पे जो है क्योंकि 200 सेंटीमीटर पे रखा है ना, तो V0 प्लस क्या करोगे, V0 प्लस UE से ही जो है उसको निकाल दोगे, क्या V0 प्लस U से निकाल देंगे क्योंकि इन्फिनिटी पे नहीं है ना ऑब्जेक्ट, का नहीं है इन्फिनिटी पे नहीं है, ठीक। तो देखो अब कैसे जो इमेज हो रहा है, तो यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं क्या M0 U0 कैसे निकालेंगे। तो पहला जो है देखो इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, अब यहाँ पे जैसे M0 निकालने के लिए क्या चाहिए भाई V0 अपॉन U0 चाहिए होता है, ठीक है। और इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, ME को निकालने के लिए जो है आपका V अपॉन क्या UE जो चाहिए, ठीक है। इसमें जो है ये नेगेटिव का यूज कर दोगे, अब वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा रिजल्ट कैसे जो में जा रहा है, ठीक है, लेकिन कह रहा हूं मैं कि अगर ऐसे यूज करेंगे तो ठीक। अब देखो यूजिंग 1 अपॉन F0 इज इक्वल टू 1 अपॉन V0 माइनस 1 अपॉन U0, ठीक है। पहले इसका यूज कर लो क्या निकालने के लिए, M0 के लिए वैल्यू निकालने के लिए, V0 U0 के लिए, ठीक है। U0 तो पता है हमारे को V0 चाहिए, तो 1 अपॉन क्या F0 50, V0 निकालना है, ठीक है, U0 माइनस 200, तो मैंने यहाँ सीधे प्लस लिख दिया, इसको इधर लाओ, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको इधर लाएंगे तो भाई 1 अपॉन 50 माइनस 200, ठीक है, और ये हो गया आपका V0। तो एलसीएम जो इमेज कितना है अभी 200 एलसीएम आया तो 50 4 जा और ये 1 हो जाएगा, ये V0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है वहां से दिख रहा होगा नहीं है, ठीक है। V0 जो है अगर मैं उल्टा कर दूं यहाँ पे, यहाँ क्या बचा, अगर इसको लिख देना 3 अपॉन जो है 200, ये 1 अपॉन V0, ठीक है। तो यहाँ से V0 अगर मैं लिखूं तो ये आपका आ रहा है 200 अपॉन क्या 3 जो इमेज बच्चों ये आ गया, ठीक है, पॉजिटिव में आ रहा है फिलहाल ये, ठीक। तो अब यहाँ पे जो है क्या, अगर मैं M जो है निकाल दूं तो M क्या हुआ, सो M0, तो M0 अगर जो है लिखेंगे तो भाई ये होता है क्या V0 अपॉन U0, ठीक है, क्या V0 अपॉन U0, लेकिन U0 जो है नेगेटिव में, देखते हैं जो है कैसा है। अगर मैं यहाँ पे जो है नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है, क्या यहाँ पे जो रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग जो नेगेटिव था, देखते हैं क्या जो इमेज बन रहा है, ठीक है। तो फिलहाल जो है V0 हमारा हो गया कितना 200 अपॉन 3 और ये आया क्या U0 हमारे पास माइनस 200, ठीक है।
तो -200 है, तो ये -200 जो है यहाँ पे लिख देंगे -200, ठीक है। तो फिलहाल जो इमेज क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया भाई, तो ये तो आ रहा है 1/3। क्या, अगर नेगेटिव वाला जो इमेज यूज करते हो मैग्निफिकेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले के लिए तो नेगेटिव जो इमेज बनता ही है ना, इन्वर्टेड बनता है, उसके अकॉर्डिंग जो इमेज कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर लेंस फॉर्मूले की अगर बात करें तो उसके हिसाब से अगर चलोगे तो पॉजिटिव लिखना चाहिए। क्या, उसके हिसाब से अगर चलोगे तो क्या लिखना चाहिए, पॉजिटिव लिखना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो माइनस जो इमेज आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आगे जो है डिस्कस करेंगे फिर कैसा जो इमेज में यूज करना है इसको, ठीक। अब जो है किसका यूज करो, 1/FE = 1/VE - 1/UE, इसका यूज करेंगे तो 1 कितना हुआ, ये आपका आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और ये आपका आया -25 - 1/UE, इसको इधर ले लो, इस बार 1/UE इधर ले लिया, 1/-25 - 1/5 हो गया, तो एलसीएम हो गया 25 - 1 और ये हो जाएगा -5, तो क्या हुआ -6/25 हो गया, ठीक है। 1/UE, अगर मैं बोलूं कि 1 ये UE कितना हुआ, तो UE हो गया -25/6, ठीक है। अब जैसे इसका यूज करोगे, ठीक है, तो इसके लिए जो है क्या करोगे, देखो इसके लिए अगर जो है यूज करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा क्या कि ME = क्या, इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो पॉजिटिव आ जाए, इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हो तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा VE, ठीक है, क्या है VE/UE। अगर ऐसे चलते हो तो क्या हो रहा है, अब VE जो है, क्योंकि इसका -25 हो गया, अब इसके लिए लिखोगे तो -25/6, तो हो गया क्या +6, क्या आ गया +6 जो इमेज आ गया। अब जो है क्या, अगर मैं क्या निकालता हूं, सो M, यानी कि ME तो आ गया, सो जो है M यानी कि कैपिटल M जो है मैग्नीफाइंग पावर अगर मैं निकालूं तो अब दोनों का प्रोडक्ट ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या -1/3 इंटू क्या 6, इसको 2 से 3 से जो डिवाइड कर दो तो -2 आ गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो आ रहा है वो इन्वर्टेड इमेज, तो उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट बिल्कुल जो है आपका सही जो इमेज है। उसके बाद जो है बचा क्या, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है देखने की वाली बात है कि भाई यहाँ पे जो मैं M0 लिख रहा हूँ, ठीक है, M0 जो लिख रहा हूँ मैं, इसको जो है क्या पॉजिटिव जो है रिजल्ट अगर जो इमेज लेता हूँ तो ये जो है नेगेटिव जो इमेज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कभी मैग्नीट्यूड के अंदर भी जो इमेज लिखा जाता है, ठीक है। तो एक बार जो है उसको चेक जो इमेज कर लूँ मैं, ये कैसे में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसका जो रिजल्ट दिखा रहा है नेगेटिव में दिखा रहा है, ठीक है, तो सही है। अब इसमें बचा क्या, लास्ट जो है लेंथ, तो लेंथ जो है इजीली V0, ठीक है, V0 जो है लिखा है मैंने V0 + UE, तो V0 है हमारा 200/3 हो जाएगा, और V0 तो मिल गई है, UE कितना आया, UE आया हमारा ये 25/6, तो एलसीएम जो इमेज क्या हुआ 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। कितना एलसीएम तो 6 हो गया ना, 3 2 कितना हो 6, 2 2 4 हो गया, ये जो है 25, तो कितना हुआ 425 हो गया बच्चों, कितना हो गया 425, और इसको 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा लगभग 6 7 जा, ठीक है, 6 7 42 हो गया, 5 उतारेंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा तो 70 हो जाएगा, और 50 हो जाएगा, 50 हुआ तो 6 8 जा 48 जो मीन्स लगभग, तो इतना सेंटीमीटर जो है क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब जो इमेज आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो फॉर्मूला जो है यूज किया, थोड़ा सा अलग जो इमेज कर दिया, ठीक है, कि भाई कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि जो ओरिजिनल डेरिवेशन जो बेस्ड है ना वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो ये वाला जो है कैसे आपको लग रहा है न्यूमेरिकल करने का तरीका, नहीं तो उसको दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है केवल न्यूमेरिकल सेशन जो इमेज मैंने लिया, और बी सीरियस अबाउट दिस, ठीक, कि न्यूमेरिकल जब करोगे तो बहुत सीरियसली जो है आपको देखना पड़ेगा। देखा होगा कि आज मैंने ज्यादा जो है इधर उधर की बातें नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो भी एक भी रिजल्ट सही नहीं आने वाला, ठीक। तो उम्मीद है मुझे कि न्यूमेरिकल